ये कागज़ की झंडियाँ ये लगानी है। मुझे लगाने का सबसे ज़्यादा मज़ा इनको आएगा क्योंकि ये मेरी बचपन की याद ताज़ा करेंगी। ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, बचपन में पता नहीं कैसे करते थे। अल्लाह करे बारिश ना आए, अगर बारिश आ गई तो मेरी कागज़ की झंडियों के ऊपर पानी फिर जाएगा। ये मैंने डंडे का इंतज़ाम कर लिया, इस झंडे को डालते हैं इसके अंदर और लगाते हैं फिर उधर जाकर उस कॉर्नर में। माशाल्लाह, जश्न आज़ादी मुबारक सब भाइयों को मेरी तरफ से और मेरे सुल्तान की तरफ से भी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मेरे सब भाई ठीक होंगे, खुश होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम हो गया आप लोगों का आज एक और न्यू व्लॉग के अंदर। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है, ना मेरे लिए ना मेरे जानवरों के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए खास है, क्योंकि आज है 14 अगस्त और आज के दिन हमारा प्यारा पाकिस्तान आजाद हुआ था। और इस दिन को पूरा पाकिस्तान जोशो खरोश से मनाता है क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है। और मैंने भी आज यही सोचा है कि मैं अपने ज़ूलैंड को कुछ थोड़ा बहुत तैयार करूं ताकि मुझे भी फील आए कि 14 अगस्त मैं भी मना रहा हूं। बचपन में बहुत ज़्यादा मनाया करते थे 14 अगस्त, झंडियाँ लगाया करते थे, बहुत सी खुशियाँ मनाया करते थे। कभी इधर कलर लगा लिया पाकिस्तान का, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। और मैंने सोचा आज उस याद को ताज़ा किया जाए और अपने इस ज़ूलैंड के अंदर झंडियाँ लगाई जाएँ, एक बड़ा झंडा लगाया जाए। तो इसलिए आज मैं 14 अगस्त की प्रिपरेशन करूँगा यहाँ पर। तो आप लोगों को साथ साथ दिखाता हूँ कि 14 अगस्त मैं कैसे मनाऊँगा अपने ज़ूलैंड के जानवरों के साथ। अब सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा गाँव, वहाँ से एक झंडा लेकर आना पड़ेगा, कुछ झंडियाँ लानी पड़ेंगी और आटा, क्योंकि पहले हम बचपन में आटे की मदद से ही झंडियाँ लगाया करते थे दीवारों के ऊपर। और आज भी कुछ ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर आटे की मदद से हम झंडियाँ लगाएंगे पाकिस्तान की। जितना मुझसे हो सका मैं अपने ज़ूलैंड को सजाने की कोशिश करूँगा ताकि हमारे ज़ूलैंड के अंदर भी 14 अगस्त की थोड़ी बहुत वाइब आए। तो चलें चलते हैं, सबसे पहले गाँव जाते हैं और झंडियाँ लेकर आते हैं। लो जी, आपका भाई पहुँच चुका है दुकान के अंदर। यहाँ पर काफ़ी माल पड़ा हुआ था 14 अगस्त के रिलेट। तो ये मैंने एक कागज़ की झंडियाँ ली हैं, उसके बाद एक ये झंडा लिया बड़ा, और ये कुछ और है झंडियाँ, ये भी लग जाएंगी ज़ूलैंड के अंदर ही। लो जी, सामान ले लिया सारा। अगर किसी ने कोई चीज़ लेनी है तो इस दुकान पर आ सकता है। ये हमारे गांव की सबसे बड़ी दुकान है, यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी। बाकी अब चलते हैं ये लेकर सीधा ज़ूलैंड। भाई आपका पहुँच चुका है सारा सामान लेकर ज़ूलैंड, और अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। ये मैं घर से आटा भी लेता आया हूँ। ये आटा है, इसके अंदर हम तैयार करेंगे और उसके ऊपर झंडियाँ रख के लगाएंगे। ये कागज़ की झंडियाँ ये लगानी है। मुझे लगाने का सबसे ज़्यादा मज़ा इनको आएगा क्योंकि ये मेरी बचपन की याद ताज़ा करेंगी। बचपन में हम इतनी झंडियाँ लगाया करते थे, इतना मज़ा आया करता था, लेकिन अब अकेला हूँ पर फिर भी बचपन की थोड़ी बहुत याद तो ताज़ा होगी। सारा सामान मैं ले आया हूँ अपने केजी के पास और पानी का इंतज़ाम भी हो गया। अब मेरा तो दिल कर रहा है सबसे पहले मैं आटे के साथ झंडियाँ लगा दूँ। सबसे पहले ऊपर यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले तो आटा तैयार करते हैं डब्बे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आटा हो गया तैयार हमारा। अब झंडियों पर लगाते हैं और एक एक करके केजी के ऊपर लगाना शुरू करते हैं। पहले सबसे यहाँ से लगाना शुरू करते हैं और यहाँ पर लगाकर चेक करते हैं हमारी झंडियाँ कैसी लगेंगी। अब पहले झंडे लगाने लगे हैं और देखते हैं क्या बनेगा। आटा ले लिया और ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, बचपन में पता नहीं कैसे करते थे। बिस्मिल्लाह, ये लग गई हमारी एक झंडी गई अलग। अच्छा, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात ज़रूर बता दूं, मैं आटे से इसलिए लगाने लगा हूं क्योंकि मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा करना चाहता हूं। बचपन में भी हम ऐसे ही लगाया करते थे झंडियाँ और बहुत मज़ा आया करता था, इतना मज़ा आया करता था कि मैं बता नहीं सकता आपको। इसलिए मेरे पास और भी झंडियाँ हैं जो कि बहुत ईजी लग सकती हैं, लेकिन जो मज़ा आटे के साथ लगाने में है वो मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ के साथ लगाने में अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था मैं आटे के साथ सबसे पहले ये झंडियाँ लगाऊंगा कागज़ वाली, और 3 झंडियाँ लगा दी हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके मैं सबसे पहले इस केज के ऊपर मुकम्मल करूँगा और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊँगा कि कैसे केज लग रहे हैं। तो फिर एक एक करके हम बाकी सारे केज के ऊपर भी लगा लेंगे। मौसम भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा बन गया है, हवा चल रही है, बस अल्लाह करे बारिश ना आए। अगर बारिश आ गई तो मेरी कागज़ की झंडियों के ऊपर पानी फिर जाएगा। लो जी, जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं ये झंडियाँ। आप लोग तैयार हैं फाइनल लुक देखने के लिए? मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अब मैंने इरादा कर लिया है कि मैं अपने दूसरे केजीज़ के ऊपर भी ऐसे ही लगाऊंगा।
तो 1 2 3 ये देखे, ओए 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 कितनी प्यारी वाइब आ रही है यार। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और अब जब ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक लगेंगी तो कितना खूबसूरत लगेगा, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। तो अब मैंने इरादा कर लिया है, ये मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है आटे के साथ झंडियाँ लगाने का। तो ये बेस्ट हो गया है। अब मैं जल्दी जल्दी ऊपर भी लगाता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहूँगा साथ साथ कि कैसा काम चल रहा है। अब ये देखो फाइनल लुक आ गई है, कितना प्यारा लग रहा है। अब बस यहाँ पर रह गई हैं झंडियाँ, क्योंकि मैं जितनी भी लेकर आया था सारी लगा दी हैं। झंडियाँ अब कम हो गई हैं तो मुझे और लानी पड़ेंगी झंडियाँ, ताकि मैं ये हिस्सा कवर कर सकूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी मुझे यहाँ पर भी झंडियाँ लगानी है और उसके बाद एक झंडा भी लगाना है, तो आप लोगों को पूरा लुक दिखाऊँगा। अब बस हमारे केजीज की बस ये जगह रह गई है जहाँ पर झंडियाँ लगना बाकी हैं। मैं झंडियाँ ले आया हूँ, अब जल्दी जल्दी एक एक करके लगाते हैं। स्पीड तो मेरी काफ़ी बन गई है यार, मुझे लगता है मैं छोटी झंडियाँ ले आया हूँ, ये बड़ी हैं। ओह शिट, नुकसान हो गया। जल्दी जल्दी मैं आया हूँ लेकर और छोटी झंडियाँ ले आया हूँ यार, क्या मुसीबत है। चलें कोई बात नहीं, अब इनके साथ ही काम चलाते हैं, जो मिला है। काम बस थोड़ा सा रह गया, फिर आप लोगों को इसके बाद फाइनल लुक दिखाता हूँ मैं कि हमारे केजीज कैसे लग रहे हैं। केजीज का काम तो हो गया मुकम्मल। अब यहाँ पर झंडियाँ लगानी है, तो उसके लिए मैं ये वाली झंडियाँ लेकर आया हूँ धागे वाली। तो ये लगानी आसान है, जल्दी जल्दी लग जाएंगी पूरी दीवार के ऊपर यहाँ तक। और ये लगाने के बाद मैं आप लोगों को इसकी भी फाइनल लुक दिखाता हूँ। फिर बस एक काम रह जाएगा, वो है बड़ा झंडा। वो मैं सोच रहा हूँ या तो इस छत पर लगाऊँ या यहाँ पर लगाऊँ, वो फैसला करेंगे और फिर बताते हैं आप लोगों को क्या करना है। पहले ये लगा लेते हैं। कागज़ वाली झंडियाँ लगाने से ना ये वाली निस्बतन बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये झंडियाँ पहले एक धागे के अंदर डली हुई हैं और बस मैंने एक कील लगानी होती है और उसके अंदर धागे को फिक्स कर देना होता है। ये तो अब 1 मिनट में मैंने लगाई है, कितनी जल्दी लग गई। अब आप लोगों को पूरी लगा कर दिखाता हूँ मैं। फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, लेकिन बहुत अच्छा हो गया। अब एक झंडा रह गया है, ये मैंने डंडे का इंतज़ाम कर लिया है। इस झंडे को डालते हैं इसके अंदर और लगाते हैं फिर उधर जाकर उस कॉर्नर में। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है मेरी, थक गया हूँ मैं तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले धूप निकली थी, अब दोबारा बादल बन गए हैं तो थोड़ा सुकून आया, हवा चल रही है ठंडी। सारा काम हो गया हमारा कंप्लीट। झंडियाँ लग गई, केजीज के आगे झंडियाँ लग गई, बड़ा झंडा लग गया। बस अब अपने जानवरों के साथ ज़ूलैंड के जश्न आज़ादी मनाते हैं और यहाँ पर व्लॉग करेंगे हम ख़त्म। सबसे पहले अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखा दूँ सारी, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने बहुत सालों बाद झंडियाँ लगाई हैं तो मज़ा आ गया आज। ये देखें, ये हमारा बड़ा झंडा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये ऊपर वाली दीवार पर लग गई झंडियाँ और बाकी ये यहाँ पर लग गई। कितना ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है ना। ये देखें, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है और माशाल्लाह झंडा कितना प्यारा लहरा रहा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को ऐसे ही सलामत रखे और ज़्यादा हमें हर साल जश्न आज़ादी मनाने की तौफीक अता फरमाए। अब जल्दी जल्दी अपने जानवरों के साथ जश्न आज़ादी मनाते हैं। मैंने इनके साथ सोचा हुआ है, मैं इनके लिए लेकर आया हूँ ये वैसे तो हम हाथ में पहनते हैं ना, मैं इनके गले में पहनाता हूँ आई लव पाकिस्तान। ये सबसे पहले तो सुल्तान के गले में पहनाते हैं और उसकी बेगम के, फिर उसके बाद सरदार और फिर पप्पू। बस इनके गले में पहनाना है, जल्दी जल्दी पहनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सुल्तान को मैं केस से बाहर निकाल लाया हूँ, अब इसके गले में पहनाते हैं। और बस यार, जश्न आज़ादी आज क्यों गुस्सा कर रहा है? गुस्सा क्यों कर रहा है यार, पागल है तू? आज नहीं गुस्सा करना है। ओ भैंस की आँख, इतना गुस्सा यार नहीं करते भाई, क्या कर रहा है। माशाल्लाह आप लोग देखें कैसी ग्रोथ जा रही है हमारे सुल्तान की। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। माशाल्लाह टेल भी इसने कितनी अच्छी निकाल ली है। वही हाय, अल्लाह पाक इसको नजरे बस से बचाए। लो जी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है इसके गले के अंदर। माशाल्लाह, जश्न आज़ादी मुबारक सब भाइयों को मेरी तरफ से और मेरे सुल्तान की तरफ से भी। सुल्तान की बेगम ने भी पहन लिया ये ब्रेसलेट, सुल्तान ने भी पहन लिया। अब हम पहनाते हैं सरदार को। सुल्तान के गले के ऊपर बाल ही इतने ज़्यादा हैं, ये तो पट्टे ही छुप गया है, नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखा, नज़र नहीं ना आ रहा। चले कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना भी काफ़ी है। ये देखें, सुल्तान के साथ भी जश्न आज़ादी मनाई गई। अब पप्पू रह गया, पप्पू को पहनाते हैं।
बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। इसे पता ही नहीं मैं भी इधर खड़ा हूँ। इतना गुस्सा नहीं यार किया करते। अब तुम जाओ अपने केज के अंदर। अच्छा, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, आज मैंने व्लॉग दूसरा अपलोड करना था। मैं मानी के घर से, मैं जब मानी फार्म के घर गया था ना, तो उधर से फिरनी लेकर आया हूँ अपने राजा के लिए। तो मैंने व्लॉग वो वाला अपलोड करना था, लेकिन आज 14 अगस्त है, इसलिए मैंने ये सारा अरेंजमेंट किया। आप लोगों के लिए स्पेशल 14 अगस्त का व्लॉग बनाया है, क्योंकि आज़ादी का दिन है। आज ये बनाना ज़रूरी था और अपने ज़ूलैंड को सजाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल ये व्लॉग बनाया है, ताकि मैं आज ही व्लॉग बनाऊँ जल्दी और अपलोड करके आप लोगों को 14 अगस्त का सरप्राइज़ दूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद होना चाहिए। आज के लिए इतने ही। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।